सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द खणोगा प्राचाल सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी स्थिरता सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशं इदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवास्तेषां वचन वचो अनुसारता मासाद्य श्रीमद नेमि चंद्राचार्य न गिरिचरित शास्त्रम श्रोतार सावधानतया श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेत। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी पर रत्नचंद्र मुक्तार जी की टीका उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग गुण स्थान पर रुकना, जीव समास पर रुकना, अवधारणा, योनि स्थान, प्राण, संज्ञा, पर्याप्ति आदि कई पर रुकना को सामान्य से पढ़ चुके हैं। मार्गणा में चल रहा है। मार्गणा से साधारण सामान्य से हम सबकी परिभाषा जान चुके हैं। विशेष से गति मार्गणा चल रही है। गति मार्गणा में भी गति मार्गणा हम लोग चारों गति समझ चुके हैं। अब उस गति मार्गणा में मनुष्य की टोटल संख्या कितनी है, संख्या प्रमाण सबका चल रहा है। नारकी की संख्या जान गए, त्रियंश की संख्या जान गए, मनुष्यों की भी संख्या हम लोग जान गए। उसी का विशेषार्थ वगैरह चलेगा। सिद्धम शुद्धम पणिमिया जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणम वोचम। पेज नंबर 223 में अर्थ तो हम लोग को हो गया था। अर्थ के नीचे से पढ़ लीजिए। वैसे मैं तो अभी एक नजर डाली हूँ, तो मुझे इनकी तर्कना पूरी तरह से समझ में नहीं आई है, लेकिन वाचना तो करनी ही है। समझ में आया या नहीं आया, वाचना करिए। मनुष्य पर्याप्त जीव राशि। मनुष्य पर्याप्त जीव राशि पांचवें वर्ग बादाल के घन प्रमाण है। यह कथन युक्ति से घटित नहीं होता, क्योंकि कोड़ा कोड़ा कुड़ी के ऊपर और कोड़ा कोड़ा कुड़ी कोड़ी के नीचे मनुष्य पर्याप्त राशि है। षटखंडागम के एक सूत्र के साथ उक्त कथन का विरोध आता है। पंचम वर्ग बादाल का घन 29 अंक प्रमाण है, किंतु एक के आगे 21 शून्य रखने से 22 अंक प्रमाण कोड़ा कोड़ा कोड़ी होती है, और एक अंक के आगे 28 शून्य रखने से 29 अंक प्रमाण कोड़ा कोड़ा कोड़ी कोड़ी होती है। परंतु पंचम वर्ग के घन का प्रमाण 29 अंक प्रमाण होते हुए भी कोड़ा कोड़ा कोड़ी कोड़ी नामक इस संख्या से बढ़ जाता है। दूसरे, यदि बादाल रूप
पंचम वर्ग के घन प्रमाण मनुष्य पर्याप्त राशि हो तो वह राशि मनुष्य क्षेत्र, राशि नहीं पढ़ रहा हूं मैं, बहुत बड़ी है, प्रतरंगुल प्रमाण क्षेत्र से क्षेत्र में समा जानी चाहिए। यदि प्रमाण मनुष्य पर्याप्त जीव राशि को संख्यात प्रतरांगुल से गुना किया जावे तो उस प्रमाण को मनुष्य क्षेत्र से संख्यात गुना का प्रसंग आ जाएगा। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने जो कहा कि पांचवें वर्ग बादाल का घन प्रमाण है, तो चूंकि वहां पर कोड़ा 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 कोड़ी अपने लोग देखे थे, 3 बार कोड़ी कोड़ी आया था, तो वही चीज कह रहे हैं कि आपने कहा कि उससे तो ऊपर और 4 कोड़ा कोड़ी से नीचे आ रही है वो संख्या, ऐसा देखे। सट तो कहते हैं इस तरह से सटकागम आगम का जो सूत्र है उससे विरोध प्राप्त होता है। कैसे होता है? तो कह रहे हैं पंचम वर्ग बादाल का घन 29 अंक प्रमाण है, किंतु एक के आगे 21 शून्य रखने से 22 अंक प्रमाण कोड़ा 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 कोड़ी होती है। 22 अंक प्रमाण संख्या ही कोड़ा कोड़ा कोड़ी हो जाती है, क्योंकि 7 अंक से 1 करोड़ होता है। तो इनका कहना है कि 22 अंक से तो हो गया, जब 29 अंक ले रहे हैं तो 7 चौक 28, तो फिर तो कोड़ा 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 कोड़ी हो गया, 4 बार करोड़ आ जाएगा, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। परंतु पंचम वर्ग के घन का प्रमाण 29 अंक प्रमाण होते हुए भी कोड़ा 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 कोड़ी नामक इस संख्या से बढ़ जाता है। ऐसा वो कह रहे हैं कि परंतु पंचम वर्ग के घन प्रमाण 29 अंक संख्या होते हुए भी इस संख्या से बढ़ जाता। दूसरे, यदि बादाल रूप पंचम वर्ग के घन प्रमाण मनुष्य राशि पर्याप्त हो तो वह राशि 29 अंक प्रमाण है और मनुष्य का क्षेत्र प्रतरांगुल में निकाले हैं, तो जो संख्या लिखी हुई है उतना क्षेत्र है। तो ये यहाँ पर ये निकाल के कहना चाह रहे हैं कि जैसे रहने का क्षेत्र जितना बड़ा है, अब मनुष्य जितने हैं, तो उस रहने के क्षेत्र में मनुष्य तो एक मनुष्य तो समा नहीं सकता है। हर एक मनुष्य को अपनी लायक जगह चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर उसको प्रमाण पर्याप्त मनुष्य पर्याप्त जीव राशि को संख्यात प्रतरांगुल से गुना किया जाए तो बोला, अगर मनुष्य जो पर्याप्त राशि है एक एक मनुष्य के लिए संख्यात प्रतरांगुल अगर जगह ली जाए तो वह प्रमाण कह रहे हैं मनुष्य क्षेत्र से संख्यात गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि संख्यात गुना लिया जा रहा है एक एक आदमी से, तो 29 से संख्यात गुना स्थान बढ़ जाएगा, जो कि है नहीं, इतना मनुष्य क्षेत्र है नहीं, ऐसा कह रहे हैं। शंका, मनुष्य क्षेत्र का क्षेत्रफल तो प्रमाण प्रतर अंगुल से प्राप्त किया है, उसमें संख्यात उत्सेधा अंगुल मात्र अवगाहना से युक्त मनुष्य पर्याप्त राशि कैसे समा पाएगी? मनुष्य क्षेत्र का क्षेत्रफल तो प्रमाण प्रतर अंगुल से ले लिया गया, और उसमें कहते हैं संख्यात उत्सेधा अंगुल, संख्यात इसलिए कि मनुष्य की राशि संख्यात ही है, तो मनुष्य की राशि इसको, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अलौकिक गणित में ऊंचाई वगैरह क्या चीज से नापी गई थी, वहां पर कर्मों की स्थिति तो नापी गई थी अधा पल्ले से, और जो ऊंचाई वगैरह जो नापी गई थी, याद हो तो आप लोगों को, व्यवहार अंगुल और फिर उत्सेधा अंगुल था। उत्सेधा अंगुल से लिखा हुआ था वहां पर शरीर की ऊंचाई वगैरह नापने के लिए। तो कह रहे हैं कि उससे जब अवगाहना से एक तो मनुष्य राशि कैसे, तो बोला उससे मनुष्य का क्षेत्रफल तो प्रतरांगुल से प्राप्त किया, प्रमाण प्रतरांगुल से प्राप्त किया है, उसमें संख्यात उत्सेधा अंगुल मात्र अवगाहना से युक्त मनुष्य प्राप्ति कैसे समा पाएगी? यानी क्षेत्रफल छोटा है और मनुष्य की अवगाहना को मल्टीप्लाई करके निकाला जा रहा है, तो मनुष्य की अवगाहना से क्षेत्र ज्यादा आना चाहिए, ज्यादा हो रहा है, तो कैसे समाएगी, ऐसा शंका कर रहे हैं। ऐसी शंका ठीक नहीं, क्योंकि सबसे उत्कृष्ट अवगाहना से युक्त 3 कोष की अवगाहना किसकी होती है, कहाँ की होती है? भूमि की, प्रथम भोग भूमि की, उत्तम भोग भूमि की, प्रथम से मतलब उत्तम भूमि की होती है। बहुत अच्छा। तो कह रहे हैं भाई ज्यादा से ज्यादा बस वही हुई 3 कोष राशि। मनुष्य पर्याप्त राशि में संख्यात प्रमाण प्रतरांगुल मात्र अवगाहना के गुणकार स्वरूप
मुख विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त राशि से संख्यात गुणे सर्वार्थ सिद्धि के देवों की भी जम्बूद्वीप प्रमाण सर्वार्थ सिद्धि के विमान में रहने के लिए अवकाश नहीं बन सकता। अगर कहते हैं आप इस तरह से शंका उठाएंगे तो सर्वार्थ सिद्धि विमान भी कितना है, जितना मध्य लोक उतना ही तो है ना, ज्यादा तो है नहीं, उससे बाहर तो है नहीं, तो क्योंकि प्रश्नाली के अंदर ही है। तो कहते थे तो उसमें भी विमान में रहने की, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि विमान के क्षेत्रफल से संख्यात गुणी अवगाहना से युक्त देवों का वहां अवस्थान मानने में विरोध आता है। तो उनकी अवगाहना तो बहुत, देवों की अवगाहना तो बहुत बड़ी बड़ी है, मनुष्यों से बहुत बड़ी बड़ी है। अतः मनुष्य पर्याप्त राशि एक कोड़ा कोड़ा कोड़ी से अधिक है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। तो यही कहना चाह रहे हैं कि नहीं, इतने क्षेत्रफल में इतने मनुष्य आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ग्रहण करिए। और आगे क्या बता रहे देखें, पर्याप्त मनुष्य राशि के 4 भाग, थोड़ा सा म्यूट करेंगे। जिसका भी खुला म्यूट कर लीजिए, एकदम बहुत घड़घड़ आवाज आ रही है। पर्याप्त मनुष्य राशि के 4 भागों में से 3 भाग प्रमाण मनुष्य हैं और 1/4 पुरुष व नपुंसक राशि है, जो निकाल के मंजू जी ने और प्रीति ने भी भेजा है, क्या मुझे पता नहीं, मेरे को तो भेजी है प्रीति। मनुष्यनी शब्द से द्रव्य स्त्री अर्थात महिलाओं का ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्रव्य स्त्री वस्त्र का त्याग नहीं कर सकती और वस्त्र असंयम का अविनाभावी है। इसलिए द्रव्य स्त्रियों की संयमा संयम रूप पंचम गुण स्थानी हो सकता है, संयम नहीं हो सकता है, किंतु मनुष्यनियों के संयम भी हो सकता है। सामान्य मनुष्य राशि अर्थात सूच्यंगुल के प्रथम व तृतीय वर्गमूलों से भाजित, सूच्यंगुल का प्रथम वर्गमूल और तृतीय वर्गमूल से भाजित जगत श्रेणी में से संख्यात प्रमाण मनुष्य, जगत श्रेणी में से संख्यात प्रमाण मनुष्य पर्याप्त राशि घटाने पर भी अपर्याप्त मनुष्यों का प्रमाण असंख्यात प्राप्त होता है। जो हम लोग पहले कर चुके हैं, इसको समझ चुके हैं कि टोटल मनुष्यों की संख्या इतनी है, उसमें से पर्याप्त मनुष्य की 29 प्रमाण संख्या घटा देंगे तो बाकी सारी की सारी अपर्याप्त मनुष्य बचेंगे। अपर्याप्त मनुष्य द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा असंख्यात है। द्रव्य प्रमाण मतलब एक एक शरीर, एक एक है ना, एक अकेला शरीर, द्रव्य से मतलब एक एक शरीर की काउंटिंग। वहां यहाँ निवृत्ति पर्याप्तकों को ग्रहण न करके लब्ध पर्याप्तकों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि निवृत्ति पर्याप्तक लब्ध पर्याप्तक अपर्याप्तक नहीं कहलाते हैं, वो पर्याप्तक ही कहलाते हैं, उनको पर्याप्त नामकरण का ही उदय रहता है। काल की अपेक्षा लब्ध पर्याप्तक मनुष्य असंख्यात असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणियों के द्वारा अपहृत होते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण लब्ध पर्याप्तक मनुष्य हैं। उस जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग रूप श्रेणी का आयाम असंख्यात करोड़ योजन है। उस जगत श्रेणी का असंख्यात विभाग रूप श्रेणी का प्रमाण, श्रेणी का आयाम माने लंबाई असंख्यात करोड़ योजन है। सूच्यंगुल के तृतीय वर्गमूल से गुणित प्रथम वर्गमूल को शलाका रूप से स्थापित कर रूपाधिक लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों के द्वारा जगत श्रेणी अपहृत होती है। यानी सूच्यंगुल के तृतीय वर्गमूल से गुणित प्रथम वर्गमूल को, सूच्यंगुल का तृतीय वर्गमूल उसको प्रथम वर्गमूल से गुणा करके शलाका रूप से स्थापित करके, शलाका में काउंटिंग रूप से अंक रूप से स्थापित करके रूपाधिक मतलब ऐसे मतलब सूक्ष्म रूप से नहीं, बादर रूप से रूपाधिक लब्ध पर्याप्त मनुष्यों का जगत श्रेणी अपहृत होती है। यानी वो कितने इन वर्गमूल से जगत श्रेणी को अगर भाग देंगे तो लब्ध अपर्याप्तक मनुष्यों की संख्या आ जाएगी। शंका, जगत श्रेणी के संख्या असंख्यात में भाग रूप श्रेणी का आयाम असंख्यात करोड़ योजन है। यहाँ पर श्रेणी के असंख्यात में भाग को श्रेणी क्यों कहा?
यहाँ पर श्रेणी के असंख्यातवें भाग को श्रेणी क्यों कहा? असंख्यातवां भाग है तो उसको भी आप श्रेणी कह रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है? समाधान, जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग को भी श्रेणी कहते हैं क्योंकि अब अवयवी के नाम से ही अवयव में प्रतीति देखी जाती है। बहुत बड़ा तरबूज है 10 किलो का, उसमें से हम एक टुकड़ा काटते हैं तो उसका नाम भी तरबूज ही होता है, उसका नाम खरबूज नहीं हो जाता है, उसका नाम भी तरबूज ही रहता है। वो यहाँ कह रहे हैं कि जगत श्रेणी से विभाजित जो टुकड़ा जितना है वो भी श्रेणी ही, जगत श्रेणी ही कहलाएगा, उसका दूसरा नाम नहीं हो सकता। जैसे कह रहे हैं ग्राम के एक भाग के दग्ध होने पर ग्राम जल गया, ऐसा कहा जाता है। कहीं आग लग गई किसी गांव में तो उस गांव से बाहर के लोग क्या कहते हैं कि भाई फलाने गांव में आग लग गई। एक कहीं पर जरा सा लगा था, 2-4 घर जले थे, पर कहने में आ गया पूरे गांव के लिए कि गांव जल गया। अथवा इस प्रकार का संबंध कर लेना चाहिए, कुछ श्रेणी के असंख्यात में भाग का याम अर्थात लंबाई असंख्यात करोड़ योजन है। अथवा बोलो आप ऐसे नहीं कहना चाहते हो कि जगत श्रेणी का टुकड़ा भी जगत श्रेणी है, तो आप ऐसे कह लो कि उसका असंख्यातवां भाग असंख्यात करोड़ योजन है, आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसा कह रहे हैं। अपजेते ही रुआ पक्षिते ही रुआ पक्षिते ही रुअम पक्षिते पक्षी, तो यही तीनों ही स्थानों में किसी भी वचन से रूपाधिक पर्याप्त मनुष्य का परिच्छेद कर लेना चाहिए। तीनों ही स्थानों में अपर्याप्तों के द्वारा रूप मतलब अपर्याप्तों के द्वारा रूप माने उसकी संख्या गुणित रूप से, पक्षिते ही माने प्रक्षेप करो, रुआ पक्षिते ही, रुआ का प्रॉपर मीनिंग देखना पड़ेगा। इन तीनों ही स्थानों में किसी भी वचन से रूपाधिक पर्याप्त मनुष्य राशि का प्रक्षेप करना चाहिए। इन तीनों ही स्थानों में किसी भी वचन से, क्योंकि यहाँ पर हालांकि तीनों में चारों में ही करण कारक लगाया हुआ है, लेकिन ये करें किसी भी वचन से, मतलब बहुवचन है इसमें तो चारों, तो ये करें किसी भी वचन से, मतलब एक वचन दो वचन, यहाँ वचन मतलब वचन पुल्लिंग, सॉरी बहुवचन और एक वचन के हिसाब से करें, वचन से रूपाधिक पर्याप्त मनुष्य राशि का प्रक्षेप करना चाहिए। पुनः लब्ध में से रूपाधिक पर्याप्त मनुष्य राशि को घटा देने पर लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों का प्रमाण आ जाता है। अर्थात अपज्यते में अपर्याप्त में से, यहाँ रूपक्षिते ही मतलब रूपी मतलब पर्याप्त, रुआ पक्षिते ही रुआ पक्षिते ही, प्रॉपर पकड़ा नहीं सकेंगे, गलत हो जाएगा। पुनः लब्ध में से रूपाधिक पर्याप्त है ना, पुनः लब्ध में से रूपाधिक पर्याप्त मनुष्य को घटा देने पर लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों का प्रमाण होता है। जो ऊपर चीज आई वही चीज है। सूच्यांगुल तृतीय वर्गमूल से गुणित करके जो लब्ध आवे उससे जगत श्रेणी को भाजित करने पर लब्ध राशि में से एक कम कर देने पर सामान्य मनुष्य राशि का प्रमाण आता है। जो हम लोग ऊपर करे थे पहले वही चीज है। इसमें से पर्याप्त मनुष्यों का प्रमाण घटा देने पर लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों का प्रमाण प्राप्त होता है। अल्प बहुत अयोग्य मनुष्य सबसे होते हैं, उनसे चारों 8, 9, 10, 11 गुण स्थानवर्ती उपशामक संख्यात गुणे हैं। उनसे चारों 8, 9, 10 छपक उपशामकों से संख्यात गुणे हैं। संयोग के लिए चारों छपकों से संख्यात गुणे हैं। चारों छपकों से संयोग, मतलब सबको म्यूट मैंने कर दिया, फिर कैसे? कविता दीदी आप म्यूट कर लेंगे, कविता दीदी। ये तो समझ में आ रहा है कि अयोग केवली सबसे स्तोक हैं, उनसे चारों उपशामक ज्यादा हैं, चारों छपक उनसे ज्यादा हैं। संयोग केवली चारों छपकों से संख्यात गुणे हैं, ये कैसे बैठा? क्योंकि उनका काल लंबा है,
मतलब वो पूर्व कोटि तक रह सकते हैं, तो इसलिए शायद मतलब नए नए और होते जाते तो शायद। हाँ, क्योंकि ये ठहरने का स्थान है ना, हाँ, तिरुमाला ठहरने का स्थान स्थान है। ठहरने का स्थान है, इसलिए यहाँ पर जमा हो जाते हैं, है ना। सब आकर के, अब कोई 10 बरस रह के जा रहा मोक्ष, कोई 20 बरस रह के जा रहा, कोई पूर्व कोटि रह के जा रहा, तो सारे वहां पर संयोजित हो जाते हैं, इसलिए उनकी संख्या चारों छक्कों से ज्यादा हो गई। अप्रमत मनुष्य योग केवली से संख्यात गुणे हैं, प्रमत संख्यात गुण इसलिए हो जाएंगे, अप्रमत में उपशामक भी आ गए और ये भी अप्रमत में सारे जो जीव हैं सहयोग केवली से, उसमें से कुछ चढ़ेंगे, चूंकि 7वां गुना स्थान सभी तो श्रेणी मानेंगे नहीं, तो उनकी संख्या उससे ज्यादा है। प्रमत संयत मनुष्य अप्रमत से संख्यात गुणे हैं, जो कि दुगने हैं। अब हम लोग देखे हैं उसको पहले सत्संख्या योग द्वार में। प्रमत संयतों से संहिता संयत मनुष्य संख्यात गुणे हैं, संहिता संयत मनुष्य से सासाधन सम्यक दृष्टि मनुष्य संख्यात गुणे हैं, सासाधन सम्यक दृष्टि से सासाधन मिथ्या दृष्टि मनुष्य संख्यात गुण है, सम्यक मिथ्या दृष्टि से मनुष्य असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य संख्यात गुण है। इसका भागाहार याद है क्या, कैसे कैसे था? संख्या पर रूपना में हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखे थे, इसका याद है किसी को? मुझे तो नहीं याद है दीदी, हाँ, दूसरे मुझे तो गुण नहीं स्थान याद है। 52 करोड़, तीसरे गुण स्थान में 104 करोड़, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। मैंने भागहार पूछा, हाँ, संख्या नहीं पूछी मैंने, भागहार पूछा। जैकी जी को तो खैर याद होगा। जगत नहीं का हाँ, भागहार तो जगत प्रतर का आएगा नहीं। विश मेरा अपना ये मानना है, याद कुछ भी नहीं रहता, मुझे भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं, मेरे को तो और नहीं याद रहता, क्योंकि एक क्लास करके उठती हूँ तो दूसरी क्लास की चिंता लग जाती है, तो मुझे तो और भी नहीं याद रहता। लेकिन कुछ चीजें हैं ना, दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए। एक इस पर एक आप लोगों को कल एक वाक्य आप थोड़ा मैंने सा बोलिए दीदी, तब तक तो शायद आ जाएगा, थोड़ा सा बोलते ही आ जाएगा, लेकिन एकदम मैंने से। एक वाक्य सुना, मैं उससे इतनी प्रभावित हुई। काफिर शब्द बहुत सुना हुआ होगा। जब एक पिक्चर आई थी, नाम तो मुझे नहीं याद रहता, वो मिर्ची वाला था, पाकिस्तान का था, नसरुद्दीन था कि कौन था, नाम नहीं याद रहता मुझे, बहुत पहले। तो वो नसरुद्दीन उस समय कह रहा, जब पकड़ा जाता तो बोला, हम लोग वहां रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम लोगों को काफिर कह के बुलाया जाता है। और काफिर मतलब ये होता है कि भाई काफिर तो मतलब एक प्रकार से देशद्रोही, विश्वासघाती टाइप का कुछ होता होगा काफिर का मतलब। मैंने देखा नहीं, मैं सोची थी काफिर का प्रॉपर मीनिंग देखूंगी। कोई एक लड़का संत के पास जाके पूछता है कि काफिर किसे कहते हैं। थोड़ा थोड़ा ये हम इसलिए यहाँ पर चर्चा लाए हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे पर घटित हो रहा है। मैं तो उस कल वाले उस एक पंक्ति से 2-3 पंक्ति का था, वो पढ़ के मैं हिल गई। क्यों हिली बता देती हूँ आपको। और मैं कल से मेरे दिमाग से वो शब्द नहीं निकल रहा है। तो वो संत उससे बोला, तुम नमाज करके तुरंत आना मेरे पास, जिस समय नमाज करो, दोपहर में करो, सुबह करो, शाम करो, नमाज करके तुरंत मेरे पास आना और कहीं मत जाना। आ गया। तो बोला हमको बताइए। तो बोला तुम ये बताओ, जब सजदा कर रहे थे, मतलब जब नमस्कार करके वो कैसे फैला के करते हैं, जो भी करते हैं, उस समय तुम्हारे मन में क्या था? वो लड़का कांप गया और बोला, ये ना पूछिए। तो फिर वो संत बोला, तुम्हें बताना तो पड़ेगा। तो वहां पर वो ये कहना चाह रहे, काफिर मतलब हम भी काफिर हैं। अगर हम पूजा करते हुए भगवान के सामने केवल बैठे हैं, हमारे मेरे मन में चल रहा है घर में दाई आई होगी कि नहीं, दूध आया होगा कि नहीं, कोई लिया होगा, कुछ भी इस तरह की, बच्चा स्कूल गया होगा कि नहीं, मेरा बेटा आ गया होगा, मेरे पति को कोई चाय दिया, किसी भी तरह की, मान लीजिए, हम भी काफिर हैं। मुझे तो कल से आज पूजा करते समय हर 2 मिनट के बाद ध्यान आ रहा था, मैं काफिर तो नहीं हो गई, मैं काफिर तो नहीं हो गई। मतलब मैं हिल गई कल काफिर शब्द को सुन करके। इसको केवल मोहम्मदन लोग के लिए योग की प्रयुक्त किया जाता, पर इस काफिर शब्द में देखिए कितना विशाल चीज इसमें समाई हुई है। हम लोग हर कोई काफिर हैं। ये जो मैंने अभी आपको पूछा कि
भागाहार कितना, सत संख्या अनुयोग द्वार पढ़ते हुए कम से कम 1000 बार, सब में तो आया ही है, सब जितना चैप्टर उसमें, और नेचुरली हम एक चीज को कम से कम 10 बार, कम से कम 10 बार तो हम बोलते हैं, क्योंकि जहां भी आता है वो प्रसंग वहां हो चाहे नहीं हो, फिर भी हम एक बार पलट के ले आते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग केवल शास्त्र बस 4 टाइम बैठ जाते हैं खोल करके और हम काफिर हैं। मैं इस बात इसलिए कह रही हूँ कि बहुत मोटे सिद्धांत नहीं भूलना चाहिए। पल्य का संख्यात्मा भाग सबका था भागाहार, और वहां पर यह कहा गया था पल्य का संख्यात्मा भाग होते हुए भी सबका भागाहार अलग अलग है। सबसे बड़ा 5वां गुण स्थान का, उससे छोटा दूसरा का, उससे छोटा तीसरा का, और उससे छोटा चौथे गुण स्थान का था। क्यों था छोटा? छोटा भागाहार रहेगा तो भागफल ज्यादा आएगा। यानी वहां पर क्या कहा गया था कि भागाहार यद्यपि कहने के लिए पल्ले का बहुत सुंदर से वहां सठखंडागम, मैं उसी समय पढ़ाई हूँ, मैं रोज उस बुक को नहीं देख रही हूँ। सठखंडागम से उसको यह कहा गया कि सठखंडागम में तो ऐसे लिखा हुआ है, तो वहां पर इतना तक समझाया गया, ये शब्दों का फेर है, वास्तव में काउंटिंग तो एक ही है। सबसे कम 5वें में, उससे ज्यादा दूसरे में, उससे ज्यादा तीसरे में, उससे ज्यादा चौथे में। इस तरह से वहां पर भागाहार को लेके कि जिससे भाग देते हैं उसको भागाहार कहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज है कि भाई सारे ये संख्यात गुणे बता रहे हैं, पर सब पल्ले का असंख्यात्मा भाग है। स्वाध्याय करते हुए हम लोग काफिर ना बने। मेरा सबसे ये काफिर शब्द स्वाध्याय करते हुए नहीं, पूजा करते हुए किसी भी समय आप अपना अपना सबका मन है। मैं तो कल से बहुत हिली इस शब्द से, और हर समय मुझे लगने लगा, माला भी फेरती हूँ तो मेरे को एकदम दिमाग से आ जाता, मैं काफिर तो नहीं हूँ, मैं काफिर तो नहीं हूँ। काफिर शब्द अपने आप में बहुत बड़ी गाली समझी जाती है मोहम्मदन लोगों में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये शब्द, और अपने भरे हुए हैं अपनी तो हिंदी वोकैबुलरी में, उर्दू शब्द भरे हुए हैं, जवाब है ना, इस तरह का जितने भी है बहुत सारे उर्दू शब्द आपको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि काफिर शब्द उर्दू है तो हम क्यों इसको सुने, क्यों जाने, तो ऐसा नहीं। हमारी हिंदी में तो बहुत, चूंकि उर्दू शब्द के लहजे थोड़े अच्छे होते हैं, भाषा उससे सुशोभित होती है, तो बहुत सारे उर्दू शब्द हैं अपनी भाषा में। हम लोग को भी अपने को पता ही नहीं है कि दैनिक दिनचर्या में हम कितने उर्दू शब्द बोलते हैं, अपने लोग को ये नॉलेज ही नहीं है। खोजने बैठिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, हम लोग दिन भर में कितने उर्दू शब्द बोलते हैं। तो इसलिए काफिर उर्दू शब्द बोल करके नहीं, उसके अंदर जो रहस्य छिपा है हमको वो लेना है, कि वो ये नहीं, उसका अर्थ है, उसको ग्रहण करना है। तो अगर हम लोग ईमानदारी से ईमानदार हैं तो बहुत हर चीज भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज में हम फेल्योर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि और किसी का मैं नहीं जानती, अपने यहाँ कोई समय की पाबंदी नहीं है कि 20 दिन में खत्म करना है कि 10 दिन में खत्म करना है। महीनों चलता है अपना। जो चीज 2 दिन में लोगों के यहाँ खत्म होती है, वो चीज अपने यहाँ महीनों चलती है। जहाँ 2 बार बताया जाता है, अपने यहाँ सैकड़ों बार बताया जाता है, और उसके बाद भी मना नहीं है, उसके बाद भी पूछने के लिए सबके लिए दरवाजे खुले हैं। फिर भी हम छोटी सी चीज भी नहीं याद रखते। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, पूरे असंख्य क्या अनुयोग द्वार में तो आया ही पहले तो कितनी बार है, और फिर हम कितनी बार बोले वो छोड़ ही दीजिए। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत मोटी चीज याद रहनी चाहिए। बाकी सबका अपना अपना मन है, सबका अपना अपना क्षयोपम है। थोड़ा सा ये सब हम लोग जो कह देते हैं, हम लोग का जैसे वो आया था ना कि भाई चारित्र क्यों नहीं धारण करते हो। हाँ, तो बीच में कहाँ से ये आया था, तो बोले भाई क्या कह देते हैं, अरे भाई क्या करें, चारित्र मोहनीय का उदय है। अरे भैया, चारित्र मोहनीय कोई चेतन चीज है क्या? अचेतन है। अचेतन चेतन को कैसे रोक सकता है? पुरुषार्थ हमारे में नहीं है, मैं अपनी बात कह रही हूँ। पुरुषार्थ मेरे में नहीं है कि मैं नौकर का छुआ हुआ खाना छोड़ दूं, बाजार का खाना छोड़ दूं, और मैं क्या कहती हूँ, चारित्र मोहनी का उदय है। तो उसी तरह से ये कहना कि हमको ज्ञान का क्षयोपम कम है, आप स्वयं अपनी आत्मा को एब्यूज कर रही हैं। जो अनंत शक्ति वाली आत्मा सब में विराजमान है, स्वयं आप अपनी आत्मा को एब्यूज कर रही हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। बात सत्य है,
इसलिए थोड़ी तीखी लग सकती है, पर बात सत्य है। असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्यों से मनुष्य पर्याप्त, मिथ्या दृष्टि मनुष्य संख्यात गुने हैं। मनुष्य पर्याप्त मिथ्या दृष्टियों से पर्याप्त मनुष्यनी मिथ्या दृष्टि संख्यात गुनी है, त्रिगुनी है तो रहेगी रहेगी। मनुष्य अपर्याप्तों का अभार काल भाजक भागहार, अभार काल मतलब जिसे भाग देते हैं उसको अभार काल कहते हैं। तो हर बार जहां भी आता है मैं आप लोग को बताती आती हूँ, आप लोग कितना लिखते हो और कितना नहीं करते वो आप लोग जानो, क्योंकि अगर नहीं लिखोगे तो स्वयं में कभी दोहराने बैठोगे तो फिर यहीं पर अटक जाएंगे, क्योंकि शब्दों का अर्थ नहीं आए बिना समझ में नहीं आती है चीज। मनुष्य अपर्याप्तकों का अभार काल असंख्यात गुना है। मनुष्य अपर्याप्तक असंख्यात गुणे हैं। सामान्य मनुष्य में साधन सम्यक दृष्टि आदि गुण स्थान प्रतिपन्न जीवों की जो संख्या कही गई है उसके संख्यात में भाग मनुष्यों में साधन सम्यक दृष्टि आदि गुण स्थान प्रतिपन्न जीवों का प्रमाण है, क्योंकि अप्रशस्त वेद उदय के साथ प्रचुर जीवों को सम्यक्त्व का लाभ नहीं होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मनुष्यनी है कितनी? 3 गुनी है ना। कल हम लोगों ने निकाल के देखा 29 प्रमाण में 4 में 3 स्त्रियां हैं 1 पुरुष है। यहाँ भाव वेद से लेना है। अब इतनी ज्यादा स्त्री होते हुए भी यहाँ पर ये ऐसा क्यों कह दिए कि पुरुष पुरुष के लिए कह रहे हैं, उसके मतलब पुरुष के। संख्यात में भाग मनुष्यों में साधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान प्रतिपन्न जीवों का प्रमाण है। उससे संख्यात में भाग माने, और मनुष्य अगर 10 हैं तो मान लीजिए हम 2 ही मान लेते हैं, संख्यात को भाग देते हैं तो 5। जहां मनुष्य 10 है वहां मनुष्यनी 5 है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि मनुष्यनी तो अगर पुरुष 10 हैं तो मनुष्यनी तो 40 है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब मेरे चेहरे पर नहीं है, जवाब ग्रंथ में है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता कम होती है उनमें क्या? ये भाव वेद की अपेक्षा कहा गया है। नहीं, भाव वेद की अपेक्षा तो कहा गया है, भाव हाँ। वेद की अपेक्षा कहा गया, भाव वेद की अपेक्षा ही ऐसा क्यों कहा गया? उसको मतलब स्त्री वेद को अप्रशस्त वेदोदय ऐसा लिखा है। ये तो इसी में तो लिखा हुआ है, क्योंकि अप्रशस्त वेद उदय के साथ प्रचुर जीवों को सम्यक्त्व का लाभ नहीं होता। नीचे की पंक्ति लिखी हुई है, मैंने कहा भी कि किताब में लिखा, पुस्तक में लिखा हुआ है, ग्रंथ में साफ तो लिखा हुआ। क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि जो स्त्री वेद है वो अप्रशस्त माना जाता है, तो अप्रशस्त वेद के साथ में सम्यक्त्व जल्दी नहीं होता है। अब हम लोग जो पुनः एक बार दोहराते हैं, हम लोग जो कहते हैं हम क्यों माने, हम तो सम्यक दृष्टि हैं। मानिए भाई, यहाँ तो इतने बड़े आचार्य ने कितनी बड़ी बात कर दी। मान के बैठे रहिए और कहते रहिए हम तो सम्यक दृष्टि है, हम तो स्वर्ग में ही जाएंगे। चलिए, यह कैसे जाना जाता है? दीदी प्रणाम। ये गुणस्थान प्रतिपन्न कैसे लेंगे अर्थ इसका? गुणस्थान प्रतिपन्न भाग मनुष्यों में प्रतिपन्न माने गुण स्थान का उत्पन्न होना, गुण स्थान में प्रतिपन्न रहने वाले जीवों की संख्या जी, उस गुण स्थान में रहने वाले जीवों की संख्या। गुण स्थान प्रतिपन्न, गुण स्थान के प्रति उत्पन्न। प्रणाम। पेज नंबर 223 के नीचे लिखा है कि द्रव्य स्त्रियों के संयम रूप पंचम गुण स्थान ही हो सकता है और संयम नहीं हो सकता, किंतु मनुष्यनियों को संयम भी हो सकता है। मतलब वेद की अपेक्षा मनुष्यनी। हाँ ठीक है, तो यहाँ ये थोड़ी कह रहे हैं जैकी जी कि नहीं होता है। ये यहाँ ये कह रहे हैं कि जो भाव वेद से स्त्रियां, आपने लोग तो सब संख्या योग द्वार में अल्प बहुत में सारा पढ़े थे, पुरुष की संख्या बहुत ज्यादा है श्रेणी में चढ़ने, 7वें गुण स्थान में मनुष्यनी की कम है। जो 7वें गुण स्थान में तो ये जो भाव वेद की बात जब करते हैं तो 9वां गुण स्थान तक है, तो 9वें गुण स्थान में पाया गया भाई पुरुष वेदी ज्यादा है, स्त्री वेदी उससे आधे हैं, ऐसा पाया गया। तो वही यहाँ पर प्रश्न खड़ा हुआ
कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्त्रियों की संख्या तिगुनी है तो तिगुनी होनी चाहिए ना। तो वहां पर कारण दे रहे हैं कि अप्रशस्त वेद उदय के कारण उनमें सम्यक तो नहीं हो पाता है, क्योंकि स्वभाव से स्त्रियां थोड़ी चंचल होती हैं, है ना। थोड़ा सा स्त्री उचित स्वभाव है जो स्त्रियों का, वो थोड़ा सा चंचल भी है, थोड़ा मायाचारी भी थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़े हम स्त्रियां थोड़ी पराधीन भी होती हैं। बहुत सारा कारण है, इस कारण से स्त्रियों का मतलब स्त्री वेद के कारण है ऐसा, तो स्त्री वेद के कारण सम्यक तो नहीं हो पाता है। और आगे देखिए नहीं, बता लेकिन रहे हैं। इधर ऐसा लिखा है कि मनुष्यों को संयम भी हो सकता है। लास्ट भाव वेद सेंटेंस। से, भाव वेद से तो हो संयम सकता तो है। नौवें गुण, एक मिनट, नौवें गुण स्थान में स्त्रियां पाई जाती है ना भाव वेद से। और हाँ हाँ, भाव भाव वेद की अपेक्षा। भाव वेद से कथन चल रहा है ना, भाव वेद से चल रहा कथन। यहाँ द्रव्य वेद की बात नहीं चल रही है, भाव वेद की बात चल रही है कि भाव कोई पुरुष है, भाव वेद से स्त्री है, तो वो जल्दी से सम्यक तो नहीं प्राप्त कर सकता है। यह कैसे जाना जाता है? नपुंसक वेदी असंयत सम्यक दृष्टि जीव सबसे स्तोक हैं, स्त्री वेदी असंयत सम्यक दृष्टि उनसे असंख्यात गुणे हैं, पुरुष वेदी असंयत सम्यक दृष्टि उनसे असंख्यात गुणे हैं। पूछा कैसे जाना जाता है, तो उन्होंने दे दिया कि इससे जाना जाता है। कहाँ से है ये? नीचे गाथा दी है क्या? गाथा तो नहीं दी, दी है क्या? 2 नंबर धवला पुस्तक 3 से है ये। तो यहाँ पर इससे कहते हैं, इससे जाना जाता है कि पुरुष काउंटिंग पुरुष की अपेक्षा ज्यादा है, लेकिन संयम में पुरुष की अपेक्षा असंख्यात गुना है, असंख्यात गुणे हैं, यानी असंख्यात गुणाहीन है। स्त्री बेस से चढ़ने वाली संयम को प्राप्त करने वाले कम हैं। इस अल्प बहुत प्रतिपादन करने वाले सूत्र से स्त्री वेदियों के अल्प होने के कारण इनका स्तोकपना माना जाता है, तथा इसी से साधन सम्यक दृष्टि आदि के भी स्तोकपना सिद्ध हो जाता है। परंतु इतनी विशेषता है कि साधन सम्यक दृष्टि आदि मनुष्यों का प्रमाण इतना है, यह नहीं जाना जाता। बोले कि ये तो जाना गया कि सारे गुण स्थान में मिलाकर के संयमी स्त्री चौथे गुण स्थान से सम्यक हो जाता है, तो पाया गया कि भाई समय चौथे से 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां स्त्रियां बहुत कम हैं। लेकिन साधन में कोई हम ये नहीं बता सकते हैं कि साधन में कितनी कम है, पुरुष वेद कितना ज्यादा है, कहते इस प्रकार का उपदेश नहीं पाया जाता, इसलिए हम आपको नहीं बता सकते हैं, परंतु कम तो है, ये कहना चाह रहे हैं। चले आगे गाथा लें, देवगति में आ गए हम लोग। तिन्नी से जो यानम वेसद 56 अंगुलानम च कदिहिद बदरम विंतर जो इसियानम च परिमाणम। एक शब्द बार बार आता है तो याद हो जाता होगा। तिन्नी से जो यानम वेसद 56 अंगुलानम च कदिहिद पदरम विंतर जो इसियानम च परिमाणम घन अंगुल पदम तदीय पदम सेडि संगुणम कंसो भवने सोहम दुगे देवाणम होदि परिमाणम। तो एगारन बस, 1 मिनट, 9 बस होगा। तत्तो एगार नवसग पनचौनीय मूल भाजिदा सेडी। तत्तो एगार नवसग पनचौनीय मूल भाजिदा सेडी। पल्ला संखे जदिमा प्रत्ययम आनदादिसुरा। तिगुणा सत्य गुणावा सवट्ठा मानुषी प्रमाणादो सामन्न देवराशि जो इसी यादो विशेषया। त्रिगुणा सत्य गुणावा सवट्ठा मानुषी प्रमाणादो सामन्न देवराशि
जो इसी आदि विशेष हिया। चलिए गाथा बोलने के पहले एक दो शब्द का अर्थ बताएं। तिन्नी माने तीन, तीन, सय माने सौ, सौ, जो यानम माने योजन, योग, योजन, योजन। वर्ग, हाँ क्या बोल रहे हैं? योजन, योजन, वे माने दो, दो, सद माने सौ, 100 होगा। तो 56 अंगुलानम। कदी माने कदी मीन्स वर्ग, भाग, हाँ कदी माने भाग देने पर। नहीं, हिद मतलब कदी मतलब वर्ग, हिद, कृति। हाँ, कृति है ना, कृति वर्ग, करना, वर्ग, कृति है वर्ग, ना, हाँ। कृति। कृति। कदी मतलब कृति है ना, इसीलिए पहले हम पे थोड़ा सा पूछेंगे ना तो आप लोग उच्चारण बढ़िया से फिर करेंगे, जब पता चल जाएगा कि ये शब्द इस तरह से तोड़ना। कृति, कदी माने कृति, कृति मतलब वर्ग। हिद माने भाग देना, भाग देना। भाग देना। बहुत सुंदर। पदरम माने प्रतर, जगत प्रतर। जगत प्रतर। जगत व्यंतर माने व्यंतरदेव, व्यंतर, व्यंतरदेव, ज्योतिषियानम माने ज्योतिष ज्योतिष देव, देव। ज्योति देव। चलिए अब आगे का नहीं पूछेंगे, इसमें दो तीन शब्द हम आप लोगों को याद देख रहे थे कि याद हुआ कि नहीं। कदी और हिद, ये दो शब्द ही मुझे जानना था आप लोगों से, और बदरम जानना था। बहुत अच्छा। चलिए उच्चारण पहली 160 नंबर गाथा प्रीति करो। हाँ आंटी करे, प्रणाम आंटी। तीन से जोयाणम विशद 56 अंगुलाणम च कदि हिद पदरम वेतर जो ही सियाणम स परिमाणम। इतना गलत पढ़ो, ठीक से पढ़ो। तिन्नी से जोयाणम विशद 56 अंगुलाणम च कदिहिद पदरम वेंतर जोई सियाणम च परिमाणम। चलो थोड़ा ठीक हुआ, बढ़िया तो नहीं हुआ। सरला पाटनी 161 नंबर गाथा। पदम पदम तदीय पदम सेधि संगुणं कमसो भवने सोहम मधुगे देवाणं बोधि परिमाणं। सुनीता जी 162 नंबर गाथा। सुनीता जैन दिल्ली। दत्तो तत्तो एगारनवत तप तत्तो एगारनवत तप नहीं ठीक नहीं बोल रहे, ठीक नहीं बोल रहे सुनीता जी। सुनीता जी नहीं, आप सुनिए पहले, आपका ठीक नहीं हुआ। विजया जी आई हैं तो विजया जी बोलिए। जी दीदी प्रणाम। उनका सुनिएगा ध्यान से। तत्तो 11 नवसग, ठीक है ना दीदी? बहुत सारे लोग खोल रखे हैं, अपन कर लीजिए। हाँ, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट। और कोई साथ में बोल रहे हैं वो अपने हाँ, को म्यूट बहुत आवाज आ करके, म्यूट करके बोले, है ना? 11 नव, वो ठीक नहीं पाएंगे। हाँ तत्तो 11 नवसग पनचौनिय मूल भाजदा सेढी। तत्तो 11 नवसग पनचौनिय मूल भाजदा सेढी। पल्ला संख्य जदिमा पत्तेयम आनदा विसुरा। ठीक हुआ के दीदी? गलती बता दीजिए। ना ठीक हुआ। जैकी जी 163 नंबर गाथा। प्रणाम दीदी। ती गुणा सत गुणा वा सवठा माणूसी पमाणा दो सामन देव राशि जोई सिया दो दिसे साया। चलिए बहुत सुंदर। अब अपने लोग एक एक अर्थ लगाते हैं, मापी लोग से लगवा लेते, लेकिन थोड़ा सा एक बार मैं कर देती हूँ। 3 सै जो यानम 300 योजन वेसद 56 अंगुलानम 256 अंगुल प्रमाण। कदिहिद दो, कदी किस में लग जाएगा? पहले वाले में कदी लग जाएगा। तो 300 योजन के वर्ग का क्या करना? हिद माने भाग देना है। किसमें?
जगत प्रतर में पदरम, यानी 300 योजन के वर्ग का भाग अगर हम जगत प्रतर में दे दें तो जोईसियानम व्यंतर देवों का, नहीं सॉरी, व्यंतर माने व्यंतर देवों का प्रमाण आ जाएगा। 300 योजन के वर्ग का भाग किसमें? जगत प्रतर में। पदरम जगत प्रतर में 300 जोयानम कदी हिद पदरम, 300 योजन के वर्ग से पदरम जगत प्रतर में हिद माने भाग देने से व्यंतर आ जाएंगे। फिर अब क्या कह रहे हैं? वेद सद 56 अंगुलानम, 256 अंगुल के वर्ग का, वही कदिहिद उसमें भी लग जाएगा, क्योंकि कदिहिद दोनों, कैसे समझे हम कि दोनों में लगेगा? कैसे भाव भाषणा करें? इसलिए भाव भाषणा करें कि दोनों के बाद आया है, इसलिए दोनों में लग जाएगा। सेम चीज दोनों में, इसमें भी जगत प्रतर में भाग देना है, उसमें भी जगत प्रतर, जो कि दोनों के बाद कदिहिद पदरम उन दोनों के बाद आया, इसलिए दोनों में लगेगा। पहला क्या कहते तो व्यंतर पहले लेना है और फिर ज्योतिष लेना है, तो इस तरह से अर्थ लगाते हैं। 300 योजन में कदिहिद पदरम, 300 योजन का वर्ग करके प्रतर में हिद करो तो व्यंतर देव की राशि आ जाएगी। फिर क्या कहते हैं? वे सद 56 अंगुलानम च, और 256 अंगुल का वर्ग करके जगत प्रतर में हिद माने भाग दो तो जोईसियानम च परिमाणम, ज्योतिष देवों का परिमाण आ जाएगा। पकड़ में आई? अर्थ पकड़ में आया सबको? हाँ जी दीदी जी आया। दीजिए। फिर क्या कह रहे हैं? घन अंगुल पढ़म पद, घनांगुल का प्रथम वर्गमूल, तदीय पदम माने उसका तीसरा वर्गमूल, घनांगुल का प्रथम वर्गमूल, फिर तीसरा किसी और के लिए होगा, अभी शब्द का अर्थ कर रहे हैं। तदीय पदम तीसरा वर्गमूल, श्रेणी संगुणम कमसो, जगत श्रेणी को गुणा करके, गुणम माने गुणा करना, हम लोग पीछे भी देख के आए हैं, श्रेणी माने श्रेणी, कमसो माने क्रम पूर्वक। किस लिए क्रम पूर्वक लगा रहे हैं? बोले एक तो प्रथम पद से गुणा करना है श्रेणी को, एक तदीय पदम करना है, ऐसे 2 बार करना है, और क्रम से लगाना। किसमें क्रम से लगाना है? तो भवने सोहम दुगे, माने जो पहली है घनांगुल के प्रथम वर्गमूल से जगत श्रेणी को जो भाग दे रहे हैं, जो भाग फला रहा है, वह भवनवासी की संख्या है। और तदीय पदम उसी के तीसरे वर्गमूल से जब हम भाग देंगे, सोहम दुगे, सोधर्म और ईशान युगल के देवों का प्रमाण, देवानम होदी परिमाणन, देवों का परिमाण होता है, प्रमाण प्राप्त होता है। दीदी यहाँ तो गुणा करना है, भाग देना नहीं, गुणा है, श्रेणी से गुणा करना है। घनांगुल का प्रथम वर्गमूल, और गुना ही बोले, मुझसे निकल गया होगा, ऊपर तो गुना ही बोले थे हम, अभी हो सकता भाग निकल गया होगा मुझसे, तो गुना ही, हिद लिखा ही हुआ नहीं है। बहुत अच्छा ध्यान दिलाए, बहुत अच्छा। घनांगुल के प्रथम वर्गमूल से श्रेणी को गुना करना है, उतने तो भवनवासी हैं। घनांगुल के तीसरे पद से श्रेणी को गुना करना है, उतना सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव हैं, होदी परिमाणम। तत्तो उसके बाद उसके ऊपर 11 नव सग पन चौनीय मूल भाजिदा होदी, उसके ऊपर अपने जगत श्रेणी का ही लेते जाएंगे। 11वां 9वां 9 11 नव सग पन 5 11 शग माने 7, पन माने 5वां, चौ माने चौथा ही तक है। मूल भाजिता वर्गमूल से भाजित, भाजित माने भाग देना, तत्व माने उसके बाद कहते हैं 11वां 7वां 5वां और चौथे वर्गमूल से श्रेणी को भाग देने पर क्या कहते हैं? पल्ला भाजिदा श्रेणी, पल्ला संखेज दिमा, पल्ले के असंख्यात में भाग,
पल्ला अच्छा अंत आदि के लिए आया होगा। पल्ला संखेच दिमा, पल्ल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण है किसका? पत्ययम आन दादी सुरा, आन तादि प्रत्येक विमानों में देवों का प्रमाण पल्ल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण है। आनत आदि, हाँ आनत माने आनत स्वर के लिए है। त्रिगुणा सत्य गुणावा सवट्ठा मानुषी पमानो मानुषी पमानादो। ये पंक्ति पढ़ के कुछ याद आया क्या? जब अल्प बहुत का कथन करने के लिए पंडित जी साहब तो रोज एक एक मेरे पर विद्या छोड़ते रहते थे। उनकी वाणी में कौन सा शक्ति था भगवान जाने। अल्प बहुत का कथन करने के लिए मुझे कहा गया था। मैं कुछ नहीं जानती थी उस समय में, बहुत बिल्कुल भी। आंटी आप अपने को म्यूट कीजिए ना, आंटी का आवाज क्लियर नहीं हो रहा, आपका ऑन है। तो वहां पर जब अल्प बहुत बताया गया था तो याद है सर्वार्थ सिद्धि के देवों के लिए क्या आया था? किसी को नहीं याद है? इसलिए कहते हैं कि कुछ कुछ चीजें याद रहनी चाहिए। वहां आया था कि मनुष्यों के तीसरे तिगुने अथवा मनुष्यों के तिगुना व सत्य गुना, या तो तिगुने या सात गुणे, किससे? सवट्ठा मानुषी पमानादो, जितनी भी स्त्रियां हैं सर्वार्थ देवी के देव मनुष्यों के 3 गुना या 7 गुना होती है सर्वार्थ सिद्धि के देव। सामान्य राशि, सामान्य देव राशि जो इस यादु विशेष या, सामान्य देव राशि जो है, सामान्य से जो देवों की राशि है ज्योतिष देवों से कुछ अधिक है। सामान्य से सभी देवों की राशि 4 प्रकार के देव, सारे देव को क्या कह रहे हैं? ज्योतिष देवों से कुछ अधिक है। केवल इस सेंटेंस से क्या समझ में आया? सामान्य देव राशि ज्योतिष देवों से कुछ अधिक है, इसका क्या मतलब हुआ? ज्योतिष देव इतने अधिक है कि सारे देव मिलाने के बाद भी वो थोड़ी सी बढ़ती है, क्योंकि ज्योतिष देव ज्यादा है, सबसे ज्यादा ज्योतिष देव है। ज्योतिष देव ज्यादा हैं वो तो हम लोग बहुत सुन चुके हैं, इसलिए इसको बोलना कोई खास बात नहीं है। हम यहाँ पर ये पूछना चाहते हैं सामान्य देव राशि ज्योतिष देवों से कुछ अधिक है, ये क्या कहना चाहते हैं? ज्योतिषवासी की, ज्योतिष देवों की संख्या इतनी है। भाई साहब हम आपका सुन लिए हैं, आपका हम सुन लिए हैं। क्या कहना चाहते हैं? प्रकार के देव सब मिलकर ज्योतिष राशि से। जैकी जी आपको तो वैसे भी मना किया हुआ है, जब कोई ठीक जवाब नहीं दे तो आप बोलेंगे, क्योंकि आप क्लास किए हुए हैं और लोगों को दिमाग खुलना चाहिए ना। हमको इससे थोड़ी मतलब है कि हमको सही जवाब चाहिए। सही जवाब तो मुझे मालूम है, मैं और लोगों का दिमाग खोलना चाहती हूँ ना। जबकि सामने हिंदी लिखी है तो उस हिंदी को समझने की आनी चाहिए, योग्यता आनी चाहिए सब में। क्या कह रहे हैं बताइए? सामान्य जितने भी देव हैं उनकी राशि मिलाकर ज्योतिष देवों से कुछ अधिक है। ये तो दीदी ने पढ़ा ही है, ये तो लिखा ही दीदी। हुआ है। ऐसा है क्या 33 सागर की आयु वाले देव जो है ज्यादा है? अभी आपने बताया कि वो स्त्रियों से ज्यादा, ऐसा कुछ बोले ना अभी? ऐसा कुछ इसमें थोड़ी लिखा है। नहीं, अच्छा ऐसा थोड़ी कुछ लिखा है। हम तो केवल इतना का मीनिंग पूछना चाह रहे हैं कि सामान्य देव राशि ज्योतिष देवों से कुछ अधिक है। इसको कैसे किसी को समझाएंगे? क्या कह रहा है? इतना छोटा सा सेंटेंस क्या कह रहा है? आंटी मतलब है ना, ये हो सकता है कि मतलब टोटल राशि ज्योतिष देवों से अधिक हो गया, मतलब जितने ज्योतिष टोटल को मिलाएंगे सब देव को। हाँ, तब मतलब संपूर्ण राशि मतलब कुल देवों की राशि मतलब कुछ अधिक हो गई ज्योतिष देवों से, ऐसा कुछ होगा। वो तो बेटा जो लिखा वही आप बता रहे हो ना। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, क्या घोषणा कराना चाह रहे हैं? देव 4 प्रकार के है ना। चारों प्रकार के देव को हमने मिला लिया। फिर देख बेटी भाई साहब का उत्तर सही था, लेकिन मैंने तो चूंकि हम सबको समझ वो दे दिए थे, तुरंत ही उत्तर दे दिए थे, सही दिया था उन्होंने। लेकिन आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये हमको भावभाषणा करानी थी ना। चारों देव की मिलाकर के अगर 100 संख्या है तो
90 प्लस, बस जैसे हम क्या, मान लीजिए आपके पास 105 रुपया है, कोई पूछे तुम्हारे पास कितना रुपया है, तो क्या कहेंगे 100 प्लस है ना। है कितना, मात्र ज्यादा 5 है, क्योंकि अगर 295 195 होगा तो आप क्या कहेंगे 200 से कुछ कम है, आप ऐसा कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि 100 प्लस है ना, ऐसा थोड़ी कहेंगे। अगर आपके पास 195 रुपीज हो तो आपके कोई पूछे भाई कितना रुपया हमको चाहिए एक बार, तो आप ये थोड़ी कहोगे हम 100 से कुछ अधिक है, ऐसा थोड़ी कहोगे। क्या कहोगे आप 200 से कुछ कम है ना। लेकिन अगर आपके पास 105 रुपया हो, 110 हो, 115 हो, कोई कहे मुझे रुपया चाहिए एक बार आप दे दो, तो भाई मेरे पास तो 100 प्लस रुपये हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब कि चारों प्रकार के देव को मिला देंगे, उसमें सारी जो राशि है सामान्य देव राशि, यानी समान से चारों प्रकार के देवों की राशि क्या है, तो कहते हैं कि कितनी है वो देव राशि है कितनी चारों प्रकार की, तो बोलते ज्योतिष से थोड़ी सी ज्यादा है बस। जैसे भाई 100 से मेरे पास 5 ही रुपया ज्यादा है तो सही 100 प्लस, लेकिन 5 ही ज्यादा है। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि भाई चारों प्रकार के देव को मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो संख्या कितनी है, तो बोलते ज्योतिष देवों से थोड़ी सी ज्यादा है। समझ में तो आ रहा था, कहना नहीं आया हमें इस तरह से। हाँ नहीं ठीक बात है वो, इसी और क्यों बुलवाते हैं आप लोगों से। एक भाई साहब ने तो जेठी भाई साहब ने तो उत्तर दे दिया था, मैं चाहती थी उसी समय क्लास को आगे बढ़ा लेती। मेरे को कौन सा कुत्ता काटता है कि मैं आप लोगों से सबसे बुलवाना चाहती हूँ, इसीलिए ना कि आप लोग बोलना सीखें। आते हुए आप लोग बोल नहीं पाते हैं, तो मैं चाहती रहती कि नहीं सब कोई बोलना सीखे। कम से कम जो एक्टिव हैं, जो अपने को जिनवानी से घूंघट निकाल के बैठे रहते हैं, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, पर जो लोग अपने को सामने, जो रात की क्लास होती है ना हम लोग की, हम तो आजकल नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, थक जाती हूँ मैं अभय भैया वाली। तो उसमें क्या करते थे लोग, जो भी 5-7 लोग होते थे सब वीडियो ऑफ रखते थे, एक अभय भैया ऑन रखते थे और मैं ऑन रख लेती थी। उसमें भी मैं तो प्राय क्या होता था, उनकी क्लास चालू होती, मैं अपना पाप बताऊं आपको, मेरे को इतनी जोर नींद आती, और वो लोग थोड़ा मतलब प्रेशर था कि नहीं ऑन रखना है आपको। मैं लेट जाती थी, लेट करके सुनती थी, रख लेती थी मोबाइल। कब हमको नींद आती थी मुझे पता नहीं लगता था। उधर से फिर होता था कि आंटी जी आप बताइए ये कैसे होगा कैसे होगा, तो मेरी नींद जल्दी से खुलती थी और मैं फिर देखती थी कि क्या है। तो वहां पर अब सोऊं तो दिखे, तो मोबाइल को ऐसे रख देती थी, बगल में सो जाती थी। मोबाइल में तो बस पंखा आता होगा मुश्किल से। तो उनको लोग कहने लगे, ग्रुप के ही लोग कहने लगे, भैया आपकी छाती में कितना दम, यानी आप कितने ताकतवर हो कि आप अपना वीडियो ऑन करके पढ़ाते हो। कुछ 2-3 औरतों ने ऐसे बोल दिया। वो दिन का दिन, आज का दिन अभय भैया ने अपना वीडियो बंद कर दिया। अब उनकी क्लास में बैठो तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन सा भूत बोल रहा है। आप लोग को अगर मेरा आधा चेहरा दिखता है तो आप लोग तुरंत कंप्लेन करते हो, है ना, करते हो ना, ठीक से करिए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आता समझ में। अब आप हमको बताइए, आप अपने सामने काला पर्दा लगा करके मेरे प्रश्न का उत्तर दें तो मुझे कैसे समझ में आए। जो चीज हमें पसंद नहीं वो दूसरे को नहीं परोसनी चाहिए। अभी हम भी वीडियो ऑफ करके, अभय भैया ने वीडियो ऑफ ही कर दिया, आज तक अब वो वीडियो ऑन करते ही नहीं है। मैं एक बार उनको बोली भी कि मन ही नहीं करता क्लास अटेंड करने का, आपका वीडियो ऑफ रहता है। तो इसीलिए जो चीज आपको पसंद है वो दूसरों को भी वैसी ही चीज परोसनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या समझे कि सामान्य देवराशि बहुत से में वास्तव में ये भी नहीं लिखा कि आधी से ज्यादा है या 1/3 है, 3/4, ऐसा कुछ नहीं लिखा, बस कुछ अधिक। ठीक वही फॉर्मूला कि 105 रुपया है आपके पास, कोई पूछ रहा आपके पास कितना रुपया है, आप कहते हैं 100 प्लस है। तो सर्वदेवों की राशि कितनी है, 72 प्लस है, 72 ज्योतिष प्लस है। बस उत्तर क्या होगा, सर्वदेव राशि ज्योतिष प्लस है। जैसे यहाँ ज्योतिष देवों की कितनी राशि बताए थे, 256 अंगुल का वर्ग करिए और जगत प्रतर में, तो जगत प्रतर इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन कौन बोलेगा इसका, ज्योतिष देवों का इक्वेशन। जय किसी आप अभी नहीं बोलेंगे, आपके पास नोट भी हो सकते हैं, आप अभी नहीं बोलेंगे। ज्योतिष देवों की इक्वेशन कौन बोलेंगे, नेमीचंद भाई साहब आप बोल सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। बोलो बोलो ना पड़ी नहीं और तो बोला का रास्ता में ना बोलो। नेमीचंद भाई साहब नहीं है क्या आज,
256 का वर्ग करके उसको जगत प्रतर से गुना करना है, उतनी ज्योतिष देवों की संख्या आएगी। और 256 का वर्ग मतलब हो गया 180। जेठी भाई साहब ऊंची चीज है, थोड़ा ग्रंथ को देखते हुए बोलिए। नहीं हो गया जैकी जी, मैंने कह दिया ना। आंटी ज्योतिष देव का ऐसे होगा, जगत प्रतर बाय 256 का वर्ग। 256 हाँ हिद करना है, ठीक है। भागा है ना, इसलिए भाग हिद है, है भाग तो। है। 256 क्या चीज। कल भी मैं शाम को मेरे को इसी चीज वर्ग पे बोले आंटी, 256 अंकुल का वर्ग। हाँ 1 मिनट, सब कोई नहीं बोले प्लीज। 256 क्या अंगुल आया ना, अंगुल नहीं, अंगुल होगा। हाँ 256 अंगुल का वर्ग। हमेशा कल भी मुझे इसी चीज से मेरे को गलत आंसर से तकलीफ नहीं हुई थी। हवा में जो छोड़ते ना असंख्यात वर्ष की, असंख्यात समय की, असंख्यात आवली, जब आपसे किसी चीज का नाप पूछा जा रहा है तो आप उसके पीछे कुछ लगाओगे ना, कोई संख्या तो दोगे ना। संख्या का संख्या तो किसी की भी हो सकती है ना, तो कोई उसका तो अब 256 बोल के छोड़ दे। क्या चीज 256 करके को भाग देना है, जगत प्रतर में भाग देना है। चलिए अब व्यंतर देव का इक्वेशन कौन बताएगा? व्यंतर देव मैं बताऊं दीदी? श्रेणी को गुना करके 256 का स्क्वायर अंगुल ओवर जगत प्रतर। हाँ 256 अंगुल के वर्ग को जगत प्रतर में क्या बोल जाते हैं पुस्तक वर्ग करके जगत प्रतर में भाग देना है। हाँ 256 अंगुल का वर्ग करके उस जगत प्रतर से भाग देना। तो किसकी संख्या आएगी? ये व्यंतर देवों की आएगी। अयो अंगुल के ज्योतिष देवों की आएगी। ज्योतिष देव की संख्या बोल रहे हैं। ज्योतिष देवों की आएगी। ज्योतिष देवों की आएगी। बोली गलत होगी। धन भाभी मैं देखूं, धन अंगुल का वर्ग का मूल वर्ग को गुना करके जगत से नीचे करना है तो व्यंतर देवों की संख्या आएगी। चलिए बीना जी कम से कम हिम्मत करती हैं, गलत और सही तो बाद की बात है। कविता दीदी बहुत डिस्टर्ब आ रहा है, कविता दीदी बंद कर लिया कीजिए ना, बंद कर लिया कीजिए। अब देखिए कम से कम बोलने की हिम्मत करती है, बहुत बड़ी बात है। खैर उत्तर तो कहीं से ठीक नहीं है। और कौन बोलेंगे? जय श्राफ जी से हमको 300 जगत प्रतर में 300 योजन के वर्ग का भाग देने पर जो लब्धि आएगी वो व्यंतर। बहुत अच्छा। देखिए क्यों बुलवाते हैं आप लोग से, इसीलिए बुलवाते हैं ना, नहीं तो जय श्राफ जी हमको उत्तर दे देती, मैं आगे बढ़ जाती है ना। तो इसीलिए बुलवाना चाहते हैं ना, और क्यों बुलवाना चाहते हैं। चलिए 2 देवों की तो हमको पता चल गया। 300 योजन के वर्ग से, वर्गमूल से नहीं, वर्ग से जगत प्रतर को भाग देंगे तो व्यंतर देव आ जाएंगे, और 256 अंगुल के वर्ग से भाग देंगे तो ज्योतिष देव, जगत प्रतर में भाग देंगे तो ज्योतिष देव आ जाएंगे। अब चलिए अब नीचे चल रहे हैं। लिख रहा है घन अंगुल प्रथम पद, तो इसका ये तो हुआ घन अंगुल के प्रथम वर्ग। तो यहाँ प्रथम तो कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। अच्छा ये पड़म का हमने प्रथम लगा दिया, गलत लगा दिया होगा, तो पड़म पदम। आप बीना जी आप थोड़ा सा है ना, जबकि आपको ठीक है नॉलेज, और आप में ये बात कहनी पड़ेगी, आपको ललक भी बहुत है। आपकी बातों से ऐसा पता चलता कि आपको जानने की बहुत इच्छा, मतलब सीमा पार आपकी इच्छा रहती है, लेकिन थोड़े से हड़बड़ाते हैं आप, थोड़ा आप आगे बढ़ जाते हैं। आप हमेशा ही थोड़े से एक कदम आगे चले जाओ। आप जो तीसरी पंक्ति क्यों ले लिया हाथ में? तीसरी पंक्ति की तो जरूरत ही नहीं है, 2 ही पंक्ति में अभी तो दोनों तरह के देव है ना, वही गलती हो जाता है आपसे। यही गलती हो गया मेरे, गलत हो गया। वो आप हमेशा ही आगे बढ़ जाते हैं। ऊपर जब क्वेश्चन लिखेंगे तो जगत प्रतर ऊपर आएगा और ओवर करके जो वर्ग है, जैसे 256 का जगत प्रतर तो बहुत बड़ा है ना। 1 मिनट अब म्यूट कर लीजिए। जगत अब म्यूट कर लीजिए, मैं बोल देती हूँ, सबको समझ में आ जाएगा। जगत प्रतर 300 योजन के वर्ग से बड़ा है कि छोटा है?
बहुत बड़ा है। बड़ा है। बड़ा है तो बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है ना। उसी तरह आगे तो और अंगुल कर दिए, वे सदक 256 अंगुल, तो वो भी जगत प्रतर से छोटा है, तो जगत प्रतर ऊपर आएगा, जगत प्रतर को भाग देना है। चलिए अब तीसरी पंक्ति ले रहे हैं, घन अंगुल पढ़म पद। ये कौन से देव की आएगी और क्या कहना चाह रहे हैं? घन अंगुल पढ़म पद का मतलब क्या हो रहा है? सेड़ी संगुण कमसो भवने सोहम दुगे। यहाँ पर घन अंगुल के प्रथम पद से किसको क्या किया जा रहा है और वह किसकी संख्या आ रही है? आंटी ये भवनवासी की संख्या आएगी और बोल रहा है घनांगुल के प्रथम वर्ग। प्रीति, जैकी जी, प्रीति जी और जेठी भाई साहब, 3 लोग बाद में बोलेंगे और लोगों को बोलने दो। इसका जवाब कौन देंगे? घन अंगुल पढ़म पद। भाभी मैं दूंगी, ये आएगी भवनवासियों की। घन अंगुल के प्रथम वर्ग के मूल करना है, जगत श्रेणी से गुना करना है। तदीय पदम उन सबका सदीय भवनवासियों को क्रम से। चलिए आप करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, थोड़ा सा गड़बड़ा जाती हैं आप हमेशा ही। चलिए हम कौन कौन देगा इसका उत्तर? घन अंगुल पढ़म पद मतलब क्या हुआ, उसको किससे क्या करना है और करने के बाद किसकी संख्या आ रही है? आंटी मैं बोलो, घन अंगुल पढ़म पद। प्रीति मना किया ना तुमको? अच्छा हमको लगा जिनको को मना किया है। अब बोलिए, नए लोगों को बोलने दो प्रीति, जब ये लोग गलती करेंगे दीदी, ना तो आपको एक मिनट मैं बोलती हूँ थोड़ा सा, मैं बोल ठीक हो या गलत हो, मैं बोलने की कोशिश करती हूँ। घन अंगुल पढ़म पदम, सॉरी, घनांगुल के प्रथम पद, घनांगुल के प्रथम पदम से तीसरे वर्गमूल से जगत श्रेणी को क्रम से गुना करने से भवनवासी देवों की घनांगुल के प्रथम वर्गमूल से जगत श्रेणी को गुना करने से, क्रम से गुना करने से भवनवासी देवों की संख्या आई। बहुत अच्छा। घन अंगुल पढ़म पदा, घन अंगुल के प्रथम वर्गमूल से। मेरे आज बैठा ही नहीं जा रहा मेरे से। घन अंगुल के प्रथम वर्गमूल से श्रेणीय संगुणम, श्रेणी को गुणा करो, भवने भवनवासी देवों की संख्या आ जाएगी। चलिए इसके बाद अब दूसरे कौन से देव की संख्या है और कैसे है, और कोई बोले? निशा जी ने ठीक बोला, बहुत अच्छा। इसीलिए ना जो जान रहे हैं उनको मना कर देते हैं कि भाई जो नहीं जान रहे हैं वो प्रयास करें। दुर्गा जी आप बोलना चाह रहे थे, बोलिए। और लोग म्यूट करें, सब लोग म्यूट करें। यहाँ पर है कि ये घनांगुल तदीय पेलुम ट्रेडिशन गुणम कंसो भवने ये चौथी लाइन लेनी है ना? भवने तो धर्म तो हम देवानाम देवों की संख्या होती है। परिणाम के तीसरे वर्गमूल से गुणा करने पर, और फिर तो सौधर्म इंद्र की आएगी, सौधर्म और ईशान युगल की। हाँ तो इसको ठीक से बताइए। मूल को जगत श्रेणी से गुना करने पर क्रम से है तीसरे सौधर्म और ईशान सर्गों के देवों की संख्या आ जाएगी। चलिए बीना जी बोलिए। अशोका जैन आप बोलिए ठीक से। ठीक हुआ कुछ भाभी इसमें? नहीं ठीक नहीं। आपको ऐसे महसूस होता है कि आपको आ रहा है पर आप बोल नहीं पाती हैं, आपके बोलने से ऐसा लगता है। अशोका जी बोले आप ठीक से।
हाँ जी, ये कि घनांगुल का जो तृतीय वर्गमूल है कि उससे गुणा करने पर जो है सौधर्म और ईशान के जो युगल है कि उनकी किससे संख्या गुना है। किससे करेंगे, आपसे कि जगत हमसे? श्रेणी, जगत श्रेणी को। तो पूरा जगत बोलना चाहिए ना, हाँ पूरा जी, हाँ बोलिए। जी। हम केवल कि इतना बोले घनांगुल तो आपको हुए समझ में आएगा क्या? है ना, घनांगुल के एकदम ढंग तृतीय से बोलिए, वर्गमूल से बिल्कुल हड़बड़ नहीं करिए। जगत घनांगुल श्रेणी के तृतीय तदीय पदम से दूसरे वर्गमूल से सेढ़ी सगुणम जगत श्रेणी श्रेणी को को गुणा करने पर से सौधर्म सोहम ईशान विदे के सौधर्म ईशान स्वर्ग के देवों की युगल की संख्या आएगी। संख्या बहुत आएगी। अच्छा। तो देखिए तो दो गाथा का अर्थ तो आप ही लोग कर लिए, मेरे करने की जरूरत ही नहीं रह गई। चलिए अब आगे। तत्तो 11 नव सगपन चऊ नियमूल भाजीदा सेढ़ी पल्ला संखेज दिमा प्रत्ययम आनंद। प्रत्ययम तो छोड़िए, पहली लाइन में क्या कर रहे हैं, किसका क्या करके किसकी संख्या बता रहे हैं? 11वें, 9वें और 7वें। तत्तो माने उसके बाद, 11 माने 11 11 फिर क्या कहे हैं? 9 माने 9वें सग वर्ग माने आगे 7 हाँ, पन माने 5 चौ माने 4 चार। उसको कहते हैं मूल, उसका मूल मूल क्या चीज का? श्रेणी के श्रेणी का 11वां वर्गमूल श्रेणी माने श्रेणी का 11वां वर्गमूल निकालो, 9वां निकालो, 7वां निकालो, 5वां निकालो, चौथा निकालो और उससे फिर श्रेणी ऊपर वाली, बार बार तो आचार्य लिखेंगे नहीं, उससे श्रेणी को भाग दो। यानी श्रेणी का भाग 11वां, 9वां, 7वां, 5वां, चौथा वर्गमूल निकालो तो इससे भाग दो श्रेणी को। तो इससे आगे 2 स्वर्ग से आगे सनत कुमार आदि 12 स्वर्ग के देवों की संख्या आ जाएगी। 2 स्वर्ग तो पहले बता दिए, आनत प्राणत और अच्युत की अलग बता रहे हैं। 4 2 6, बाकी बच गए 10 स्वर्ग। 10 स्वर्ग में 2 की तो 11 से भाग दे, 11 के वर्गमूल से भाग देना है, 2 में 9 के वर्गमूल से भाग देना है, 2 में 7 के श्रेणी का 7वां वर्गमूल से श्रेणी को भाग देना है, 2 को 5वें वर्गमूल से श्रेणी को भाग देना है और 2 के लिए चौथे वर्गमूल से श्रेणी को भाग देना है। अब यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न है कि तीसरा स्वर्ग से लेकर के 12वें स्वर्ग तक की संख्या बताए। इसमें सबसे कम संख्या किस युगल की है, किस स्वर्ग युगल की है? सबसे कम संख्या किस स्वर्ग युगल की आएगी? 11वें 12वें की। क्यों आएगी? क्योंकि वो बहुत कम से भाग दिया जा रहा है वहां पर। कम से भाग दिया जा रहा है, नहीं, गुणा किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है। भाजित तो है, भाजित है, भाजीदा श्रेणी। अच्छा, भाजीदा श्रेणी को भाजित किया जा रहा है। मैं आप लोगों को इसीलिए हमेशा बोलती हूँ, आजकल बीना जी थोड़ी सी अब ठीक हो गई, नहीं तो वो भी सुने बिना ही आधा सुनती थी, बोल जाती थी। आप लोग पूरा सुन के जल्दी जवाब देने की कोशिश ना करा करें। आती हुई चीज भी क्या होता है ना, गलत निकल जाती है। मैं पुनः आप लोगों से पूछती हूँ, हाथ उठाएंगे कौन बोलना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि हमने 2 देवों की बता दी, तत्व माने उसके बाद अब सुन लीजिए, आप लोग कह रहे हैं श्रेणी का 11वां वर्गमूल निकालो, उससे श्रेणी को भाग दे दो, भाग दे करके जो संख्या आई अब तीसरे चौथे स्वर्ग की जानो। फिर कहते हैं श्रेणी का 9वां वर्गमूल निकालो, उससे श्रेणी को भाग दो और वो फिर क्या होगा, 5वें 6ठे स्वर्ग की हो जाएगी। फिर कहते हैं श्रेणी का 7वां वर्गमूल निकालो, उससे श्रेणी को भाग दो, उससे क्या कौन सा हुआ, 7वें 8वें का हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि 5वां वर्गमूल निकालो, उसको श्रेणी का 5वां वर्गमूल निकालो, श्रेणी को भाग दो, उससे 9 में 10वें स्वर्ग का संख्या हो जाएगी। फिर कहते हैं तीसरा वर्गमूल निकालो और तीसरा है कि चौथा वर्गमूल निकालो, उससे श्रेणी को भाग दो, भाग देने से 11वें और 12वें स्वर्ग की देव की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ मेरा आप लोगों से प्रश्न है, इसमें सबसे ज्यादा किन स्वर्ग के देवों की संख्या है? और सबसे अभी जो इतने बोले हैं, पहला दूसरा बीच में नहीं लाइएगा,
और ऊपर वाले स्वर्ग भी नहीं लाना है, 13, 14, 15, 16 भी नहीं लाना है। इसमें जो संख्या 10 स्वर्गों की बताई गई है, इसमें सबसे ज्यादा देव किस युगल में है, सबसे कम किस युगल में है? सानुचवार महेंद्र में होंगे सबसे 11वें 12वें में सबसे ज्यादा, 11वें में। हाँ 11वें 12वें में सब 11 12 में सबसे ज्यादा हूँ, 11 12 में सबसे ज्यादा हूँ। 11 12 में सबसे कम है। सबसे कम है। एक मिनट, अब हम एक एक का नाम लेके बोलेंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, सबका गलत हो जा रहा है। चलिए निशा जी बोलिए क्या है, फटाफट, देरी नहीं, देरी नहीं। 11वें 12वें का जो युगल 11वें 12वें का जो युगल है उसमें ज्यादा होंगे, क्योंकि उसमें अब क्यों की नहीं बताइए, वो तो हम बाद में पूछेंगे, बाद में पूछेंगे। ठीक है क्या आप ठीक है। हाँ 11वें 12वें में आप कह रही हैं ज्यादा। हाँ चलिए, अच्छा सुनीता जी आप कुछ बोल रही हैं क्या? चौथे वर्गमूल वाले में ज्यादा होगी। और हमने ज्यादा और कम दोनों पूछी थी। और 11 वाले में कम होगी जो। चलिए, और सुमन सेठी, किस युगल की ज्यादा होगी, किस युगल की कम होगी? आप तो लगता है नहीं मालूम आपको। चलिए अशोका जैन बोलिए। हाँ अशोका जैन बोलिए। तीसरे चौथे में सब, इन सब में 3 से चौथे में सबसे ज्यादा है, और 11 12 में इन सब में सबसे कम है। सरला पाटनी, ये है ना कौन सी 120 ज्यादा होगी, बाद वाले में कम होगी। हाँ तीसरे चौथे में ज्यादा होगी, बाद वाले में कम होगी। मेरा उल्टा हो गया। मंजू जैन, क्या बोल 11वां जो आ रहा है, तीसरा चौथा इसमें ज्यादा होगी, चौथा जो आ रहा है लास्ट वाला 11वां 12वां उसमें कम होगी। अच्छा प्रीति जैन, प्रीति से तो प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए, वीडियो ऑफ रहता है इसका। नेमीचंद भाई साहब, आप म्यूट हैं। नेमीचंद भाई साहब आप म्यूट है। नेमीचंद भाई साहब 11वें 12वें के अंदर है जो ज्यादा होगी और तीसरे चौथे में कम होगी। प्रीति उल्टा प्रीति मैं बोलूं? हाँ बोलो प्रीति। तीसरे चौथे में आंटी ज्यादा होगी और 11 12 में कम होगी। भाभी मैं बताऊं? हाँ बताइए। हाँ तीसरे चौथे में तो ज्यादा होगी और 11वें 12वें में कम होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या कह रहे हैं, वर्गमूल निकालने कह रहे हैं जगत श्रेणी का। जगत श्रेणी का 12वां वर्गमूल कितना आएगा? छोटा है। जगत श्रेणी का 12वां वर्गमूल जगत श्रेणी के दूसरे वर्गमूल से बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा। जैसे जैसे मान लीजिए समझा देते हैं, छोटा होगा, क्योंकि एक बार वर्गमूल, फिर वर्गमूल, फिर वर्गमूल, फिर वर्गमूल, तो नेचुरली जितनी बार हम वर्गमूल निकालेंगे संख्या उतनी छोटी होगी। अच्छा अब मेरा सुन लीजिए, सबको म्यूट करके, फिर आप लोग का गलत होता है ना बार बार। जितनी किसी का खुला हुआ है भाई, जितनी छोटी संख्या से हम भाग देंगे क्या होगा, हमारे पास भागफल ज्यादा आएगा। तो 12वें वर्गमूल से भाग दे रहे हैं, यानी बहुत छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो भागफल ज्यादा आएगा, है ना? क्योंकि हम लोग तो धारा वगैरह में खूब पढ़ रहे हैं अभी ये चीज, तो इसलिए तीसरे चौथे की संख्या बहुत ज्यादा है। और 12वें 13वें में 11वें 12वें में क्या है? तीसरा वर्गमूल है, तो बहुत बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या से जब हम किसी संख्या में भाग देंगे तो भागफल बहुत थोड़ा सा आएगा, तो देवों की संख्या थोड़ी होगी। समझ में आया कि नहीं? जी दीदी अच्छे से समझ में आया। बाकी लोग बोलिए। विजया जी को तो आ जाता है जल्दी समझ में। आ गया, समझ में आ गया जी। आ गया दीदी, आ गया समझ दीदी। मतलब दीदी जगत श्रेणी पे उनको भाग देने से ज्यादा आएगी। जगत श्रेणी का वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, तो जितनी बार वर्गमूल निकालेंगे किसी भी संख्या का, वर्गमूल निकालने पर जैसे 16 का एक बार 256 है, 256 का एक बार वर्गमूल निकाले तो 16 आ गया, लेकिन उसका तीसरा वर्गमूल क्या आएगा? 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कितना छोटा हो गया तीसरा वर्गमूल। यहाँ तो 12वां वर्गमूल है कि बहुत छोटा हो जाता है, तो इसलिए भाग देंगे तो छोटी संख्या से, जैसे 16 में 2 से भाग दीजिए तो 8 आ रहा है,
16 में 4 से भाग दीजिए, बड़ी संख्या से तो 4 आ रहा है, 16 में 16 से भाग दे दीजिए तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो जितनी बड़ी संख्या से हम भाग देंगे उतना भागफल कम आएगा। तो बड़ी 12वें वर्गमूल मतलब बहुत छोटी हो गई संख्या। जैसे 256 का हम तीसरा वर्गमूल निकाल रहे हैं तो संख्या 2 आ जा रही है। और मान लीजिए, चलिए हम चलते हैं इकट्ठी में। इकट्ठी का कब है, छठा वर्गमूल। इकट्ठी का छठा वर्गमूल क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। इकट्ठी का पहला वर्गमूल बादाल हो रहा है। इकट्ठी का दूसरा वर्गमूल पन्नट्ठी हो रहा है, कितनी बड़ी पन्नट्ठी, और उसी का छठा वर्गमूल 2 हो रहा है ना। तो अब किसी संख्या को आप 2 से भाग दीजिए, कितना सारा, मान लीजिए हम अपने पास समझ लीजिए बादाल है, बादाल में हम 2 से भाग देंगे तो कितनी ज्यादा संख्या आएगी। उसी बादाल में अगर हम पन्नट्ठी से भाग देंगे तो एक पन्नट्ठी 65,536 आएगा मात्र। तो जितनी बड़ी संख्या से देंगे भागफल उतना कम आएगा, और जितनी बार वर्गमूल निकालेंगे उतनी वो संख्या छोटी होती जाती है। तो छोटी संख्या से भाग देंगे तो भागफल बड़ा। तो इस तरह से तीसरे चौथे स्वर्ग के देवों की संख्या ज्यादा है और 11वें 12वें देवों की संख्या कम है। ये इतना समझ में आया कि नहीं सबको? 2:30 बज गई। आगे दीदी समझ में आ गए। सब कोई बोले, एक एक आदमी बोले, किनको नहीं समझ में आया? आ गया दीदी, आ गया समझ में, आ गया। आ गया आंटी समझ में। कल हाँ तुमको तो आ गया होगा, तुम्हारी हमको कहने की जरूरत नहीं है, तुम पहले का आंसर ढंग से थी, इससे समझ में आ गया था, तुमको आ गया। कल वापस आप लोगों से कुछ भी पूछा जा सकता है जितना आज बताएं उसमें से, इसलिए गलत नहीं बोलिएगा, फंस जाएंगे कल आप लोग, क्योंकि रिकॉर्डिंग आज तो वो भेजते नहीं है कि रिकॉर्डिंग आएगी तो आप दोबारा सुन लोगे। इसलिए अभी किसी को कोई, वैसे 2:30 बज गई, मेरी तो दूसरी क्लास भी चालू हो गई, बहुत हल्ला होता नहीं जाने पर, तो इसलिए अभी भी किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो आप बार बार पूछिए, मेरा ये कहना है। आंटी मैं एक बात बोलूं, आप जो बताएं उसका कंक्लूजन बताना चाह रही थी मैं, कि जितनी छोटी संख्या से हम भाग देंगे तो भागफल ज्यादा आएगा, तो जितनी बार वर्गमूल निकालते जाएंगे तो वर्गमूल छोटा होता जाएगा, तो उससे भाग देंगे तो भागफल ऑटोमेटिक ज्यादा हो गया, तो वहां की संख्या ज्यादा हो जाएगी। और वही वर्गमूल कम रहेगा, 1 बार 2 बार जैसे बनस्पत आगे के, तो वो छोटा रहेगा तो भाग देंगे तो भागफल कम आएगा। बड़ी संख्या से भाग देंगे तो भागफल छोटा आएगा, छोटी संख्या से भाग देंगे यही तो बात भागफल समझना ज्यादा था। आएगा। हाँ, यही बात आज समझने का था इसमें। हाँ किसी को कुछ पूछना है? मैं ऐसा दीदी प्रणाम, मुझे एक बात ये एक मिनट एक जन पूछो। हाँ मीना जी बोलिए, क्या सबको म्यूट करना, बोलिए। भाई की परसों से 28 लग रही है, 28 में ये जीव कांड छोड़ना पड़ा जाएगा। 28 में तो कुछ भी नहीं होगा, सब बंद हो जाएगा 28 में। और कल शाम की क्लास होगी, क्योंकि उसके बाद 10 दिन छूट रहा, लौकिक गणित है, थोड़ा सा फिर से दोहरा देंगे तो याद हो जाएगा सबको। 28 में आप लोग सुन के ऑडियो सुन के अपना पक्का कर लेंगी। तो विचार है अभी तक तो कि कल रात की क्लास ले लें, ऐसे नहीं होती है संडे को अपने यहाँ क्लास, लेकिन कल शाम को मेरा मन है कि हम क्लास ले लें, अगर आप लोग को जचेगा तो। मेरे लेने से क्या होगा, पढ़ने वाले आने चाहिए ना। पढ़ने वाले आ जाएंगे। ठीक है दीदी, ले लीजिए। हम आ जाएंगे दीदी, दीदी हम पढ़ेंगे, हमें आ जाएंगे दीदी, श्लोक आएंगे दीदी, आएंगे। तो ये अभी तक का फिर एक बार पुनः पूछ रहे हैं आप लोग से, किसी को भी कुछ भी कहीं पर किंतु परंतु लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि जब तक आप नहीं बोलेंगे ना, अंदर से बीना जी के साथ हम एक प्रॉब्लम देखते हैं कि ये अंदर से समझी रहती, इनके बोलने से मुझे पता चलता रहता है ये समझ रही हैं पर ये बोल नहीं पा रही हैं, बोलने में गलत बोल रही हैं। इनके साथ हमेशा ये चीज हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से बुलवाते रहते हैं कि आप लोग को बोलना आए, बोलना आना बहुत जरूरी। जगत प्रहतर मुंह पर नहीं आता है। मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ ना तो मेरे को समझ में आ रहा है, जब मैं बोलती हूँ आप लोगों को तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे कितना जोर लगाना पड़ता है जगत प्रहतर, जगत श्रेणी सब बोलने के लिए, क्योंकि उल्टा पुल्टा निकलने का बहुत डर रहता है। तो इसलिए आप लोगों से बुलवाते हैं, और कोई कारण नहीं, और इसका कुछ अन्यथा नहीं लेंगे आप लोग कि हम लोग को परेशान करती हैं। नहीं भाभी दीदी, एक लोग 5वीं लाइन दोबारा से बोल दो। आएगा, आप ऐसा मत सोचो, हमें मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, औरों को तो नहीं मैं कह सकती। दीदी एक प्रश्न, 5वीं लाइन एक बार दोबारा से जरा, ये 5वीं लाइन एक बार जरा। मैं तो प्रैक्टिस भी करती हूँ। छठे लाइन में, हाँ छठे लाइन में पल्ला संख्येचे दिमा, इसका अर्थ में कहाँ संबंध आया, समझ में नहीं आया। अपन तो इसका श्रेणी अर्थ है ना, इसका पल्लेज संख्या, इसका ऊपर की 4 स्वर्ग के लिए है। कहाँ, एक मिनट देखने दीजिए। हाँ
पत्ययम आनंदादि शुरा आनत प्राणत आरण अच्युत के स्वर्ग कैसे हैं? पल्लेज संखदिमा पल्ल के असंख्यात में भाग से भाग देने पर। किसको? श्रेणी को। श्रेणी को पल्ल के असंख्यात भाग तो सब में श्रेणी में ही लग रहा है ना, या तो जगत प्रतर में लगा है या श्रेणी में लगा। तो पहले के ज्योतिष देव व्यंतरवासी देव में तो जगत प्रतर में लगा क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो आ रहा है वो श्रेणी में भाग दिया जा रहा है। वैमानिक देवों के लिए जब ऊपर आ गया तो वैमानिक देवों में आप लोग देख रहे होंगे कि श्रेणी से गुना किया जा रहा है या श्रेणी में भाग दिया जा रहा है। बाकी दो स्वर्ग बाकी ऊपर के जो दो स्वर्ग और उसके लिए जो बात आई थी व्यंतरवासी और ज्योतिषवासी के लिए, उसमें क्या था? जगत प्रतर की बात थी, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा हैं। और इन सब से भी ज्यादा क्या नाम है सो क्या ज्योतिष देव हैं, तो उनकी तो संख्या बताई नहीं गई है ना, उनकी संख्या नहीं बताई गई। उनको उनके लिए तो क्या कह देंगे कि सामान्य देव में से तीनों देव को घटा दीजिए, बाकी बचे हुए ज्योतिष देव। क्योंकि कर्म जीव कांड जी में निमिचंद आचार्य का कथन ऐसे ही है सब जगह। बड़ी सामान्य संख्या में से बड़ी छोटी संख्या घटा दो, बड़ी संख्या मिल गई तुमको। तो यहाँ ज्योतिष देव की संख्या नहीं बताई गई है, बाद में कह देंगे कि पूरे में से इनको घटा दो, तो ज्योतिष देव की संख्या आ गई। तो इस तरह से यहाँ पल्ले संख्या पल्ले के असंख्यात में भाग से लेकर के बोलते आनंदादि सुरा आनंद प्राणन आरण अच्युत के देवों की संख्या है। और फिर उसके बाद ये सबकी आ गए, आनंदादि में सारे आ गए, नव ग्रेवक नव अनुदित सब आ गए। उसके बाद खाली ये सर्वार्थ सिद्धि के देवों की संख्या बताए हैं। इसके बाद और किसी की संख्या, सारे देव की राशि आ गई उसमें। पल्ले के संख्यात में भाग से भाग देके 13वें 14वें 15वें 16वें नव ग्रेवक 9 अनुदिश 4 अनुत्तर, इतने देव आ गए। तो पल्ले का जो असंख्यात्मा तो कहेंगे सबकी संख्या बराबर हो गई। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पूछा था आप लोगों से कि जब आया कि संख्यात गुने, तो हमने कहा था कि भाई अनुयोग द्वार में आप लोग को पढ़ाया गया था पल्ले का संख्यात्मा भाग। तो पल्ले का संख्यात्मा भाग असंख्यात प्रकार का होता है। तो इस तरह से उन देवों की संख्या वैसे निकल जाएगी। और बाकी खाली सर्वार्थ सिद्धि की उन्होंने बता दिया कि पर्याप्त मनुष्यों के अपर्याप्त मनुष्य होती नहीं, नपुंसक वेद होता है। तो पर्याप्त मनुष्यों के 3 गुना और 7 गुना 2 तरह का विवेचन मिलता है सर्वार्थ सिद्धि के लिए। ठीक है, करें स्टॉप। बहुत ज्यादा 1.5 घंटा क्लास चली, लेकिन मुझे अच्छा लगा, सबको आ गया इसलिए। दीदी पर्याप्त मनुष्य ने के 3 गुना या जो 9 गुना बोल रहे आप, मतलब उससे भी ज्यादा है वहाँ पे सर्वार्थ सिद्धि में देव? हाँ, तो देवों की संख्या तो बहुत है ना, देवों की संख्या असंख्यात में है। देवों की संख्या संख्यात में नहीं, तो मनुष्यों की संख्या है संख्यात में। तो भी मनुष्यनी से 3 गुनी 7 गुनी संख्यात ही हुई, असंख्यात नहीं हुई। सर्वार्थ सिद्धि के देव संख्यात हैं। अच्छा, बाकी जगह के देव असंख्यात हैं। असंख्यात है, हाँ। खाली सर्वार्थ सिद्धि के देव ये हम लोग अलौकिक गणित पढ़ लिए ना, अब हम लोग को संख्यात असंख्यात पर ध्यान देना। ऐसे हम लोग पहले बोल देते थे अरे अनंत गुनी है, उसकी अनंत गुनी है, न तो असंख्यात बोल पाते थे न संख्यात बोल पाते थे, सब में अनंत लगा देते थे क्योंकि भाव भासना ही नहीं थी। अब हम लोग को भाव भासना थोड़ी सी हुई, तो मनुष्यनी की संख्या कितनी भी ज्यादा हो, पर उसको अगर 7 से या 3 से गुना करेंगे तो रहेगी तो संख्यात ही ना। संख्यात को अगर हम संख्यात से गुना करेंगे तो संख्यात ही रहेगी। संख्यात को असंख्यात से गुना करेंगे तो असंख्यात होगी। संख्यात को जब तक हम संख्यात से गुना करते रहेंगे तब तक संख्यात ही होगी। तो सर्वार्थ सिद्धि के देव तो गिने चुने हैं। अभी मंजू जी ने आज आई है कि नहीं, मंजू जी ने मनुष्यों का निकाला है, उस मनुष्यों में से 3 से गुना कर दीजिए। करिए आप लोग, प्रीति आज निकालना सर्वार्थ सिद्धि के देवों की संख्या। अच्छा, तिगनी करके भी निकालना, 7 गुनी करके भी निकालना। तो ठीक आंटी। ये तो हम यहाँ बैठे बैठे जान गए कि सर्वार्थ सिद्धि में कितने देव बैठे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। निमिचंद्राचार्य तो की आंटी जय। इसमें तो मनुष्यनी जो हम लोग पहले निकाल के आए हैं उसी में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। वही उतनी होती है, उससे बेसी होती है, उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो उसी तरह देव 3 गुने 7 गुने हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते। सारी बार बार आप लोग को कहते हैं कि अपने शास्त्रों में उत्कृष्ट आया है, जो भी संख्या आई है ना किसी भी जीव की उत्कृष्ट आई है। तो आज निकाल लेना सर्वार्थ सिद्धि। देखिए हम यहाँ बैठे बैठे सर्वार्थ सिद्धि के देवों को जान सकते हैं।
वो कितने हैं, कितनी बड़ी बात है, किसका उपकार है ये? नेमिचंद आचार्य का उपकार है हमारे पर। सोच के देखिए, सर्वार्थ सिद्धि उच्चारण करने में जीभ को बहुत पलटाना पड़ रहा है। स्वर्ग का नाम नहीं हम ले पा रहे हैं, उस स्वर्ग के देवों की संख्या हम यहाँ बैठे बैठे जान रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। कितना बहुमान करें आचार्य का, कितना बहुमान करें, कम ही कम है फिर भी। मात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्नो क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं बंधमानस्य नमासु। गेट खुला छोड़ देते हैं। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत